हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज है 23 जून और इस वीडियो में हम लोग 23 जून झारखंड करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखिए, जो हमारा झारखंड का करंट अफेयर है द्विवार्षिक ई बुक, ये यहाँ पे हमने इसको आई बुक इसलिए नाम दिया हुआ है क्योंकि ये इंटरनेट से ही ओपन होगा। तो इसको आप खरीद सकते हैं। स्क्रीन पे यहाँ पे नंबर है। पूरे 50 रुपया में जो है 1 साल का वैलिडिटी मिलेगा झारखंड करंट अफेयर। और यहाँ पे जो है खोटा साहित्य भी जो है हम प्रोवाइड करते हैं। ये भी जो है इंटरनेट चाहिए तभी ओपन होगा। तो ये इसका चार्ज है 150 रुपया और इसमें भी 1 साल का वैलिडिटी मिलेगा। तो ये दोनों बाय कर सकते हैं आप। यहाँ पे जो स्क्रीन पे नंबर है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा क्योंकि कॉल बहुत ज़्यादा आता है तो रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो है जो बाय करना है ख़रीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है अगर पहली बार है तो। और जो हमारा वेबसाइट है, आपको नहीं पता है तो जान जाइए। जो हमारा वेबसाइट है sarkarilibrary.in, गूगल पे सर्च कीजिए। यहाँ पे इस तरह से मेनू ओपन होगा और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा जो मेनू है तो ये सारा चीज़ आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। तो सर्च कीजिए। पहला बार है तो ज़रूर एक बार देखें हमारा वेबसाइट को। आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा हिस्ट्री ज्योग्राफी से संबंधित। तो चलिए करंट अफेयर का आज का टॉपिक हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले आज है, देखिए आज है 23 जून और कल था 22 जून। तो 22 जून 2022 को जो है आजसू पार्टी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो 22 जून को ही जो है आजसू का गठन हुआ था, 22 जून 1986 को। और अभी 2022 चल रहा है तो आजसू का टोटल जो है अभी तक 37वां साल हो गया है इसके गठन को। तो 22 जून 2022 को जो है आजसू पार्टी का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया। और यहाँ से ये भी याद रखें कि आजसू पार्टी जो है तो इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 22 जून 1986 को। ठीक है, तो ये आजसू पार्टी से संबंधित है, डेट से संबंधित है, तिथि से। तो हम जो भी झारखंड में तिथि है तो उनको एक नज़र में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अभी देखिए, कल था 22 जून 2022 तो आजसू पार्टी का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसी तरह जो सेल एमटीआई है यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसी का रांची में एक यूनिट है जिसका नाम है एमटीआई मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो उसका स्थापना का जो है 2022 में 60 साल पूरा हो गया। एमटीआई का स्थापना 1962 में हुआ था। इसी तरह जो बिरसा मुंडा है तो बिरसा मुंडा का पुण्यतिथि है 9 जून को और 9 जून 2022 को जो है इनका 122वां पुण्यतिथि मनाया गया। पुण्यतिथि यानी कि मृत्यु का डेट। ठीक है, तो इनका मृत्यु हुआ था 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजा से। और झारखंड में 7 जून जो है तो हिंदी की पहली जो आदिवासी कवित्री है जिनका नाम है सुशीला सामंत मुंडा, इनको सुशीला सामंत भी कहा जाता है, तो उनका जयंती है। जयंती यानी कि जन्म दिवस। तो 7 जून को ही जो है हिंदी की पहली आदिवासी कवित्री सुशीला सामंत मुंडा का जन्म हुआ था झारखंड में। और 2022 में जो है इनका जयंती का 116वां जयंती मनाया गया। और 9 फरवरी को जो है शहीद तेलंगा खड़िया का जयंती मनाया जाता है। और जो सेल है तो सेल का स्थापना हुआ था 24 जनवरी को यानी कि 24 जनवरी 1973 को और 2022 में इसका 49वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसी तरह 11 जनवरी से याद रखिए कि 11 जनवरी को जो है भैया राम मुंडा का जयंती मनाया जाता है। और 11 जनवरी को ही जो है शिबू सोरेन का जन्म दिवस है। और झारखंड में शिबू सोरेन का जो जन्म दिवस है तो उसको प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था शिबू सोरेन का? 11 जनवरी 1944 को। और 2022 में जो है इनका 78वां जन्म दिवस मनाया गया है। और 8 जनवरी जो है तो 8 जनवरी को ही जो है 8 जनवरी 1858 ईस्वी को शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को फांसी दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। और 2022 में उनका 164वां शहादत दिवस मनाया गया। और 3 जनवरी को झारखंड में जो है जयपाल सिंह मुंडा का जयंती मनाया जाता है। 2022 में जो है इनका 119वां जयंती मनाया गया जयपाल सिंह मुंडा का। और 3 जनवरी 2022 को ही जो है जो झारखंड के रणधीर वर्मा हैं तो उनका शहादत दिवस है। और 2022 में जो है उनका 31वां पुण्यतिथि मनाया गया। और 1 जनवरी 2022 को जो है खरसवां गोलीकांड का 74वां शहादत दिवस के रूप में मनाया गया था। फिर 1 जनवरी को ही जो है पश्चिमी सिंहभूम के जो पोटो हो तो उनका शहादत दिवस है।
और ये इनको जो है कब फांसी दिया गया था, 1 जनवरी 1838 ईस्वी को जगन्नाथपुर में फांसी दिया गया था। तो ये कुछ डेट हैं झारखंड के करंट अफेयर से रिलेट करके, तो इनको याद रखना है आपको। अगला सवाल है, रांची के विशाल सिंह की मूवी की बन्नी मतलब कि ये देखिए यहाँ पे एक गलत टाइपिंग है। रांची के एक स्क्रिप्ट राइटर है, यानी कि फिल्मों का जो कहानी लिखते हैं वो, तो इनका नाम है विशाल सिंह। और विशाल सिंह का एक मूवी था, मूवी का स्क्रिप्ट था बन्नी रानी का, ठीक है। तो बन्नी रानी का नकल करके जो धर्मा प्रोडक्शन है करण जौहर वाला, तो उसी ने जो है बन्नी रानी का नकल करके एक नया फिल्म बना दिया है। तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है जुग जुग जियो, ठीक है। तो जुग जुग जियो जो है, तो ये चोरी करके बनाया गया है, यानी कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन करते हुए धर्मा प्रोडक्शन करण जौहर के द्वारा बनाया गया है। तो सबसे पहले याद रखें कि बन्नी की रानी जो है, तो ये झारखंड के जो स्क्रिप्ट राइटर है विशाल सिंह, तो उनके द्वारा लिखा गया था। और वो जो है मूवी बनाने के लिए गए हुए थे करण जौहर के पास, उनसे मिले, लेकिन जो उनका स्क्रिप्ट है तो उसको चोरी कर लिया गया, ठीक है। तो और उस स्क्रिप्ट पे एक दूसरा फिल्म बना दिया गया जिसका नाम है जुग जुग जियो। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो धर्मा प्रोडक्शन है, तो उसने कॉपीराइट एक्ट 1957 का उल्लंघन करते हुए रांची के जो विशाल सिंह है, तो उसका बिना सहमति के ही बन्नी रानी पे आधारित एक नया फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है जुग जुग जियो। तो ठीक है, तो बन्नी रानी और जुग जुग जियो और विशाल सिंह, ये नाम याद रखिए। और ये मूवी से रिलेट करके है, तो मूवी से रिलेट करके झारखंड में जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं, तो उनको भी हम एक नज़र में देख लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए, झारखंड में एक मूवी बना था थ्री सिस्टर एंड ड्रीम, जिसके पटकथा लेखक जो है स्क्रिप्ट राइटर, तो वो है संजय रंजन सिंह। और इसके जो फिल्म निर्माता हैं, तो वो है शशि भूषण प्रसाद। इसी तरह झारखंड में एक फिल्म बना है माटी के सपूत, और माटी के सपूत जो है, तो 1769 ईस्वी में जो आपका अंग्रेज़ों के खिलाफ जो रघुनाथ महतो के द्वारा चुआर विद्रोह किया गया था, तो उस पर आधारित है ये माटी के सपूत, ठीक है। तो रघुनाथ महतो द्वारा चुआर विद्रोह जो चलाया गया था 1769 ईस्वी में, उस पर आधारित है माटी के सपूत। और इसके निर्माता और निर्देशक है विष्णु गिरी, और इस फिल्म को जो है पलाश फिल्म प्रोडक्शन के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिए कि माटी के सपूत रघुनाथ महतो के जीवन पर आधारित है। इसी तरह बिरसा मुंडा जो हैं, तो उनके जीवन पे भी एक मूवी बन रहा है जिसका नाम है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। और इस फिल्म का शूटिंग जो है सितंबर 2022 में शुरू होगा। और बिरसा मुंडा का मुख्य किरदार में जो है नज़र आएंगे सुची कुमार। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिरसा मुंडा के जन्म दिवस जो है 15 नवंबर, तो उसी को झारखंड बना था, और उन पे एक फिल्म भी बन रहा है। और यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये जो मूवी है, तो उसमें बिरसा मुंडा का किरदार किसने निभाया है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसको याद रखें, सुची कुमार जो है बिरसा मुंडा का रोल प्ले करेंगे। और इस फिल्म के जो लेखक और निर्देशक हैं उनका नाम है प्रवीण मदन राज डोडेजा। और इस फिल्म को भरत शाह का बैनर तले VIP फिल्म्स के द्वारा बनाया जा रहा है। और यहाँ पे हमने जुग जुग जियो के बारे में हमने देख ही लिया। तो ये सारे जो है फिल्म चर्चा में है झारखंड से। अगला है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है, तो ये किसान क्रेडिट कार्ड KCC के लिए विशेष मेगा कैंप की शुरुआत 23 जून को किस जिले से करेंगे। तो ये इनके द्वारा जो है कहाँ से शुरू किया जाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जो विशेष मेगा कैंप लगाया जा रहा है, कहाँ से शुरुआत करेंगे, तो ये लातेहार जिला से शुरू करेंगे। अगला है झारखंड हाईकोर्ट के अपर न्यायाधीश जिन्हें अस्थायी जज बनाया गया है, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है जस्टिस सुभाष चंद। तो जस्टिस सुभाष चंद जो है, तो ये झारखंड हाईकोर्ट के अपर न्यायाधीश थे, और उन्हीं को प्रमोट करके जो है अस्थायी जज बना दिया गया है झारखंड हाईकोर्ट का। और पिछले दिनों ही हमने आपको बताया था कि झारखंड हाईकोर्ट में टोटल जजों की संख्या मैक्सिमम जो है, तो वो 25 है, जिसमें से 21वां जज के रूप में जो है एक न्यायाधीश का नियुक्ति हुआ था। तो उनका नाम क्या है, ठीक है। तो उनका नाम अगर पता है तो कमेंट लिखिए कि झारखंड हाईकोर्ट के 21वां जज कौन बने थे। अगर नहीं पता तो जो पिछला वीडियो है उसमें देखिए, आपको पता चल जाएगा।
और यहाँ से अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है ये। तो हम झारखंड में जितने भी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हुए हैं पिछले दिनों में, तो उनको भी हम एक नज़र में देख लेते हैं। तो अभी याद रखें कि झारखंड सेक्टर का सीआरपीएफ आईजी के रूप में नियुक्त किया गया है अमित कुमार को। इसी तरह से जो झारखंड राज्य है तो उसके लिए सीआरपीएफ आईजी ऑपरेशन के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव कुमार को, ठीक है। और जो इंटरनेशनल कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया है तो उसका मुख्य प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है झारखंड के हैं ये सौम्यदीप दत्ता, ठीक है। तो सौम्यदीप दत्ता का भी नाम याद रखना है। इंटरनेशनल कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य प्रशिक्षक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और अभी हमने देखा कि झारखंड हाईकोर्ट के अस्थायी जज के रूप में प्रमोट किया गया है सुभाष चंद्र को। इसी तरह झारखंड के जो अगले प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं तो वो बनाए गए हैं अरुण सिंह रावत। फिर रांची जोनल कार्यालय, ईडी का जो रांची जोनल कार्यालय है तो उसका डिप्टी डायरेक्टर नया बनाया गया थे ऋषिकेश पांडे को। और झारखंड के 4 विश्वविद्यालय है जहाँ पे कुलपति का नियुक्ति किया गया था। सबसे पहला याद रखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, जिसके कुलपति बनाया गया तपन कुमार सांडिल को। रांची विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया था अजीत कुमार सिन्हा को। और जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय जो है तो उसका कुलपति बनाया गया था अजिला गुप्ता को। और जो धनबाद में आपका विनोद बिहारी कोयलांचल यूनिवर्सिटी है तो उसका कुलपति नियुक्त हुए थे सुखदेव भोई। और झारखंड का 2 विश्वविद्यालय है जहाँ पे प्रति कुलपति प्रो वाइस चांसलर उनका नियुक्ति हुआ है। कौन कौन है? तो एक हो जाएगा SKMU दुमका। SKMU का पूरा नाम क्या है? सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी, ठीक है। सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका जो है तो उसके प्रति कुलपति बने थे विमल प्रसाद सिंह। और धनबाद का ही जो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी है तो उसका प्रति कुलपति नियुक्त हुए थे पवन कुमार पोदार। तो ये सारे जो है पिछले दिनों में कुछ अपॉइंटमेंट हुए हैं झारखंड से रिलेटेड, तो वो सारे यहाँ पे आपके सामने थे। अगला है झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी की स्थापना किस कंपनी के सहयोग से किया गया है? तो ये कौन सा कंपनी के सहयोग से इसका गठन हुआ था? तो ये CCL के सहयोग से जो है झारखंड में झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी का स्थापना किया गया था। तो दोनों याद रखना है, झारखंड सरकार ने बनाया था ये झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी को CCL के सहयोग से। और इस सोसाइटी का ये लक्ष्य है कि झारखंड के जो भी खिलाड़ी है तो उनको मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनका खेल में जो कुशलता है तो उसको तराशा जाएगा ताकि वो ओलंपिक में मेडल जीत के लाएं। और जो ये झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी है तो इसका स्लोगन ही है मिशन ओलंपिक गोल्ड, ठीक है। तो ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी का स्लोगन क्या है? तो ये है मिशन ओलंपिक गोल्ड। अगला है इंटरनेशनल सातोकान कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य प्रशिक्षक किसे बनाया गया है? तो ये जो इंटरनेशनल कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया है तो उसका मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त हुए हैं सौम्यदीप दत्ता, जो कि रांची के रहने वाले हैं। और ये ताइक्वांडो के प्रशिक्षक हैं। ताइक्वांडो जो कि एक कराटे का ही रूप है तो उसी के ये प्रशिक्षक हैं। अगला है झारखंड के एक मूर्तिकार हैं जिनका नाम है श्याम विश्वकर्मा। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि श्याम विश्वकर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है, क्या वो खिलाड़ी हैं, क्या वो समाज सेवी है, इस टाइप से रिलेट करके भी पूछा जा सकता है। तो याद रखें कि श्याम विश्वकर्मा जो कि झारखंड के एक मूर्तिकार है और उनके द्वारा अभी हाल ही में जो है एक भगवान बुद्ध का प्रतिमा बनाया गया है जिसको कि झारखंड के किस नगर परिषद के पार्क में लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा कोडरमा जिला का जो झुमरी तिलैया नगर परिषद है तो उस पार्क में इस बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। और इस भगवान बुद्ध का जो ये प्रतिमा है तो उसका जो ऊंचाई है 8 फीट ऊंचा है। अगला है CRPF का झारखंड सेक्टर के IG किसे बनाया गया है? तो ये अभी हमने देखा था अपॉइंटमेंट से रिलेटेड वाला में कि झारखंड सेक्टर का CRPF IG नियुक्त हुए हैं अमित कुमार, और जो IG ऑपरेशन है तो वो नियुक्त हुए हैं राजीव कुमार। तो ये राजीव कुमार का भी नाम याद रखना है और यहाँ से अमित कुमार का भी नाम याद रखना है। तो ये सारे थे झारखंड से रिलेट करके करंट अफेयर। और इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो देखने के लिए जो हमारा
यूट्यूब चैनल है, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो हमारा आई बुक है तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, पूरे 2 वर्ष का करंट अफेयर आपको मिलेगा और बहुत ही कम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस। तो ज्वाइन करें आज ही। तो कल हम फिर मिलते हैं करंट अफेयर के वीडियो में। थैंक यू।